इजीली कमाओगे। जितने भी स्टार रैंक वाले हैं उनका 100 पीवी लेफ्ट में आता है, 100 राइट में। कितने कंपनी दे रही है आपको? 18,000 पे। साथ ही साथ कंपनी कह रही है पहली बार आप जब 100 पीवी की मैचिंग करोगे तो मैं आपको 10,700 का जो हमारा प्रीमियम का मैट्रेस है, 10,700 का जो हमारा मैट्रेस है प्रीमियम वाला, सुपर प्रीमियम वाला, वो कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है। अरे सोचिए, 18,000 की इनकम अलग आई, प्लस 10,700 का मैट्रेस अलग मिला, तो कितना बूम आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो वही जो मैं आपको बताया टीम रीपरचेज बोनस, उसको हमने ग्राफ के तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जितने ब्रोंज रैंक वाले हैं उनको सबको, सब रैंक वालों को सिर्फ 0.25 एमपीवी का रीपरचेज करना है। 200 पीवी की मैचिंग में उनको मिलते हैं 18,000 पे। जितने सिल्वर रैंक वाले हैं उनको 300 पीवी की मैचिंग करनी है रीपरचेज की, उनको मिलेंगे 20,000 पे। गोल्ड रैंक वालों को मैचिंग करनी है 400 पीवी की, उनको मिलेंगे 30,000 पे। प्लेटिनम वालों को करनी है 500 एमपीवी की, उनको मिलेंगे 30,000 रुपया। और डायमंड और ब्लैक डायमंड वालों को करनी है 1,000 एमपीवी की मैचिंग, और उनको मिलेंगे 30,000 रुपए। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है जो मैंने आपको बताया कि सबको 500 एम का ही कर, मतलब डायमंड को भी 500 पीवी, और जो भी आपकी एक्टिवेशन डेट है, जिस दिन आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया था, वो है आपका रीपरचेज का डेट। मान लेते हैं मैं कंपनी में जुड़ा था 27 तारीख को, पर अपनी आईडी को एक्टिवेट किया 28 तारीख को, तो 28 तारीख है आपकी एक्टिवेशन डेट। 28 तारीख को आपको करना है एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन डेट को आपको करना है रीपरचेज। पर एग्जांपल लेते हैं, मेरी थी 28 तारीख की रीपरचेज, और मेरी टीम में किसी ने कर लिया 3 तारीख को रीपरचेज, तो अब उसने 3 तारीख को कर लिया और मैं करूंगा अगर 28 तारीख को, तो उसके रीपरचेज का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। आपकी जो भी एक्टिवेशन डेट है उस तारीख को तो आपको करना ही है, अगर आपको अपना लॉयल्टी पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड रखना है। पर अगर आपकी टीम आपसे पहले कर लेगी और आपने नहीं किया, तो उनके रीपरचेस करने का जो आपको बेनिफिट मिला था एमपीवी की मैचिंग वाला, वो नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट्स का मिलेगा। पर मान लेते हैं मेरी टीम में किसी ने 3 तारीख को, विवेक सर है, उन्होंने 3 तारीख को कर लिया, तो अगले 12 घंटे तक का समय मेरे पास है। अगले 12 घंटे तक मैं भी रीपरचेस कर कर बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं, और साथ ही साथ मेरे लॉयल्टी पॉइंट्स भी कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो अगर मैंने भी 3 तारीख को कर लिया, तो मेरी अगली रीपरचेज की डेट हो जाएगी 3 तारीख, 28 तारीख नहीं, क्योंकि ये रीपरचेज साइकिल चलेगी मंथली, जो कैलेंडर मंथ होता है ना, उस हिसाब से चलेगी। उस हिसाब से चलेगी। तो अगर मेरी 28 तारीख की एक्टिवेशन डेट है और मैंने 3 तारीख को कर लिया कि मुझे मेरी टीम का बेनिफिट मिले, तो फिर मेरी तारीख फिक्स हो जाएगी 3 तारीख। प्लस कंपनी आपके डैशबोर्ड में आपको दे रही है, वहां पे नीचे लिखा आता है कि नेक्स्ट आपको रीपरचेज कौन सी डेट को करना है। और रीपरचेज की साइकिल चलती है 12 से 12, 12 AM टू 12 PM, 12 PM टू 12 AM। और हमारा पे आउट आपको हर थर्ड डे, आपके फोर्थ डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जितना भी पैसा आप कमाते हो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एक्सेप्शन है कोई बैंक हॉलीडे हो। और जितनी भी आप यहाँ से अर्निंग ले रहे हो, मैं आपको बता दूं, उसमें सिर्फ आपका 2% कंपनी लॉयल्टी टीडीएस, सिर्फ 2% कंपनी आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर रही है, और वो भी आपका रिफंडेबल है। जितना भी कमा रहे हो, टीडीएस गवर्नमेंट को वाइट भर रहे हो, जब आईटीआर फाइल करोगे तो आप टीडीएस क्लेम कर सकते हो। तो ये साइकिल टाइमिंग है, अवेयरनेस बोनस की 5 से 5 बजे की, फैमिली बोनस की 5 से 5 बजे की, सरप्राइज बोनस की 10 से 10 की है, और रीपरचेज की है 12 से 12 की। और जितने भी पिकअप सेंटर होल्डर है और डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट, उनको 100 से लेके 500 रुपया पर प्रोडक्ट कंपनी एज अ पिकअप सेंटर या डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट बोनस प्रोवाइड कर रही है। ये बहुत बड़ा चीज है, उसको आप समझिएगा। प्लस इंपॉर्टेंट नोटिस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जिन्होंने 21 जून तक अपना रीपरचेस नहीं किया। अब उनको माइंड में आ रहा होगा, यार सर ने तो इतना अच्छा बिजनेस प्लान बना दिया है, सिर्फ 1100 का ही करना है, काश मैं कर लेता तो मेरे लॉयल्टी पॉइंट्स भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते, माइंड में आ रहा होगा ना। पर घबराइए नहीं, कंपनी ने, सागर सर ने यहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑफर निकाला है।
ऑफर मतलब एक अच्छी लिवरेज कंपनी ने आपको दी है। वो क्या है लिवरेज? जितने भी लोगों ने 1 से 20 तारीख तक जिनका भी रीपरचेज़ था और उन्होंने रीपरचेज़ नहीं किया, तो कोई टेंशन मत लो। अगले महीने आप अपनी डेट मतलब मान लेते हैं मेरा रीपरचेज़ था 5 तारीख को, मैंने नहीं किया, सागर सर ने नई अनाउंसमेंट कर दी। अब अगले महीने मैं 5 तारीख को करूँगा, तो मेरे जून के जितने भी लॉयल्टी पॉइंट्स फ्लश हुए थे, कंपनी आपको वापस दे देगी। बिल्कुल, अगर आपने जून अपना 1 से लेके 20 तारीख तक रीपरचेज़ नहीं किया, तो अगर आप अगले महीने कर लोगे अपनी एक्टिवेशन डेट वाले दिन, तो आपका जून का जितना भी फ्लश हुआ है लॉयल्टी पॉइंट्स वो कंपनी आपको कैरी फॉरवर्ड करके दे देगी। कोई नुकसान नहीं है। बी इजी, बी इजी, कोई टेंशन मत लो। कंपनी आपके फेवर में है। कंपनी चाहती है सिर्फ आप अच्छा पैसा कमाओ, आप आगे ग्रो करो, अपने सपने पूरे करो। जिस पर्पस से ई बायोटोरियम में आए हो वो पर्पस को बहुत इजीली फुलफिल करो और ई बायोटोरियम को बहुत वास्ट लेवल पे प्रमोट करो और पूरे हिंदुस्तान में इसको हर घर तक पहुँचाओ। तो उस हिसाब से कंपनी आपको इनकम दे रही है। तो जितने लोगों का रीपरचेज़ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल टेंशन मत ले, उनको कंपनी रिवर्ट करके दे देगी महीने जब वो अपना री कर लेंगे। कितना करना है? सिर्फ 0.2 एमपीवी का। तो अगली चारों कर देना। 10 तारीख का था या 18 का था, 30 का भी था, नहीं कर पाए अगले महीने कर लेना। आपको आपका जो फ्लश हुआ हुआ लॉयल्टी पॉइंट्स था, वो रिटर्न होके मिल जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा सर 50 अगर 0.50 पीवी करना उसका क्या प्राइस है? अरे उसका सिर्फ 1300 है, 1500 है, 1 पीवी का 1500 है। अभी सागर सर आपको पूरी रेट लिस्ट भेज देंगे बहुत जल्द, जहाँ पे आपको सारे पैकेजेस और प्रोडक्ट की रेट लिस्ट मिल जाएगी कि 0.25 पीवी, 50 पीवी, 1 पीवी, 2 पीवी से लेके 100 पीवी तक का क्या-क्या अमाउंट है, क्या-क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं और मैं कैसे उसको उस पे वर्कआउट करके अपना एक अच्छा-सा बिज़नेस, अच्छी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। पर फिर भी बताऊँ, बहुत